निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो साइनो एट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में बौनापन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो कौन सा? पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि से एसटीएच यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। क्या हार्मोन स्रावित होता है? सोमैटोट्रोपिक। और इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और इसी के कारण मनुष्य में बौनापन या तीखापन, ये लंबापन होगा या बौनापन होगा, या बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो ये डिजीज हो गया। क्या हो गया? तो ये गिगेंटिन, जिसको हम लोग भीमकायता कहते हैं, और ज्यादा छोटा हो गया तो उसको ड्वार्फिज्म, जिसको हम लोग बौनापन कहते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए ना, रिकॉर्डेड करके मैसेज भेज दीजिए। उसके बाद थायरोक्सिन, ये कहां से स्रावित होता है? थायराइड, थायराइड ग्लैंड से। और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण जो है आयोडीन और प्रोटीन से होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर घेंगा रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रिया को क्या करता है? नियंत्रण करने का काम करता है। क्लियर? एड्रेनलिन, ये कहां से स्रावित होता है? एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से। और इसको इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह तुरंत सिक्रीट होता है और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर एनर्जी प्रदान करता है। अग्न्याशय, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि। और ये मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस, किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कार्ल लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस। जे मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का जनक। लुईस पास्चर को पाश्चुराइजेशन, और दूसरा रेबीज का टीका का खोज किए हैं। और एडवर्ड जेनर क्या किए? चेचक, चेचक के टीका, और इनको टीकाकरण, टीकाकरण का जनक, इनको क्या कहा जाता है? टीकाकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहेंगे? टीकाकरण का जनक कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? खुर, जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनके पैरों को खुर कहते हैं, और जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनका पैरों को पंजा कहते हैं, क्योंकि वो पैर जो है शिकार पकड़ने में भी काम आता है। तो ये खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? र्यूमेन होता है, र्यूमेन। और ये इनका जो आंत होता है, आंत, आंत मतलब इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन ये क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे लंबा। क्यों? क्योंकि सेलुलोज को पचाने में ये काम करता है, इसलिए इनका जो है आंत जो है सबसे लंबा होता है। और आमाशय में ल्यूमेन सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि देखो घास चर के उसी में स्टोर करते हैं, फिर मुंह से निकालेंगे और जुगाली करते हुए उसी में जमा करेंगे, तो इसलिए वो ज्यादा बड़ा होता है, तब उसमें ज्यादा घास को वो खाकर स्टोर करेंगे भोजन को।
क्लियर। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। किस उत्तक के को ग्रंथि बनाते हैं? तो इपिथेलियम टिश्यू, और इसमें होता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, और ये इसको कहते हैं ग्रंथिल, ग्रंथिल उपकला। क्या कहेंगे? ग्रंथिल उपकला, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ठीक है, और ये ग्रंथि बनाते हैं। जितने ग्लैंड हैं, सेलिब्री ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो, जितने ग्लैंड हैं अंतःस्रावी बहिर्स्रावी, सभी का निर्माण कौन करेगा? एपिथेलियम टिश्यू। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका का निर्माण करेगा। संयोजी उत्तक एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा बॉडी को। और मांसपेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू जीवों के गति प्रदान करता, मूवमेंट प्रदान करता, चलने की क्रिया को प्रदान करता। क्लियर। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो किसे नहीं पचा सकता है? तो सेल्यूलोज को। इसका पाचन किस में होता है? तो ये घास खाने वाले जानवर, घास खाने वाले जानवर ये अच्छी तरह से पचा सकते हैं। किसको? सेल्यूलोज को। क्लियर। एमिनो अम्ल 20 प्रकार के, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 हमारा शरीर बनाता है, 10 हम बाहर से लेते हैं। स्टार्च जिसको बोलते हैं मंड, एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, और यह भी ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। दोनों पॉलीसेक्राइड हैं जो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। क्लियर। कुछ जड़ें मूल के अतिरिक्त, मूल का मतलब रेडिकल, रेडिकल यानी मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य अंग से उत्पन्न होती है। पौधे के अन्य से, नोड यानी संधि से हो जाए, उसकी डाली से हो जाए, उसकी शाखाओं से हो जाए, कहीं से हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अपस्थानिक जड़। क्या कहेंगे? अपस्थानिक जड़। तो वैसा जड़ जिसका विकास रेडिकल यानी मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से होता है, तो उसको हम कहेंगे रेडिकल। जैसे आप इस तरह से देखे होइएगा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, ये आपको है गन्ना है, मक्का है, बांस है, ज्वार है, बाजरा है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो तना से नोड से निकल जाते अपस्थानिक जड़। या आप बरगद देखे होइएगा, बरगद या पीपल, तब बरगद और पीपल में इस तरह से जड़ें निकलता है, तो ब्रांचेस से निकलता है, शाखाओं से निकलता है, तो ये हो गया अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। क्लियर। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिकाओं में विभाजन होता है, यानी गुणसूत्र में विभाजन नहीं होगा और कोशिका में विभाजन होगा, तो उसको क्या कहेंगे? असूत्री विभाजन। और यह एक कोशिकीय जीवों में होता है। बहुत सारे एक कोशिकीय जीवों में तो गुणसूत्र होता ही नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव में बैक्टीरिया, वायरस वगैरह में होता है, और इसमें असूत्री विभाजन कहते हैं। क्लियर। समसूत्री विभाजन में जितना मदर सेल में होगा उतना ही डॉटर सेल में होगा, और एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में आधा हो जाएगा, जितना गुणसूत्र मदर सेल में उसका आधा गुणसूत्र डॉटर सेल में, और एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि और विकास होता है, जीव आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जब पचेगा
तो अंतिम रूप से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है जो जल में घुलनशील होता है, तुरंत एनर्जी देता है। लिपिड और वसा एक ही चीज है, वसा है। और सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेक्राइड है जो जल में अघुलनशील होता है। लेकिन जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल 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 बिकोसुल खाते हो या गैस की दवा खाते हो, वो स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च। स्टार्च यानी मंड का बना होता है। और मंड भी क्या होता है? पॉलीसेक्राइड है, जल में घुलनशील और घुलनशील होता है। लेकिन ये जो कैप्सूल वाला जो स्टार्च है, ये अपवाद है, ये जल में घुलनशील होता है, तब ना उसके अंदर की दवा हमको मिलती है। क्लियर? उसके बाद इसमें एक है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता था? निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट। जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। और यह जाइगोट किस में कन्वर्ट कर जाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी भ्रूण में। अब भ्रूण में कन्वर्ट कर गया और तब जीव का विकास होगा। क्लियर? गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? गहरी सांस लेने पर 3.5 लीटर, नॉर्मल लेने पर 2.5। नॉर्मल लेते हो तो 2.5 लीटर, और जब गाढ़ा लेते हो तो 3.5 लीटर लिया जाता है। इसमें कुछ नहीं लगाना है दिमाग। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तब पीली क्रांति जो होता है ये आपको तिलहन से संबंधित है, और सूरजमुखी से भी पीली क्रांति ही संबंधित है। ठीक है? और ये आप दाल जो आता है ये आपको हरित क्रांति में ही आता है। किसमें? हरित क्रांति में। और मछली जो आएगा ये आपको किसमें आएगा? नीली क्रांति। ठीक है? तो मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और चैनल को आगे की तरफ बढ़ाइए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल रमोद सर बायोलॉजी पर जुड़ जाइए, और जितना पीडीएफ है हम उस पर डाल देते हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलते हैं अगले सेट।